बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है, इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या क्या इसमें फंक्शनलिटीज़ हैं, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग के जो मेथड्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, उनमें से एक है और इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ मॉडल दैट इज़ सूटेबल फॉर हैंडलिंग नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा। जब हम लोग बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन की, तो उसमें हमारे पास डाटा क्या था? लीनियर डाटा था। लीनियर डाटा के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं लीनियर रिग्रेशन। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डाटा सेट है, कोई ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास लीनियर डाटा सेट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा सेट है तो उसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन का अप्लाई कर सकते हैं। वी विल नीड टू यूज़ अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इन दिस रिग्रेशन टेक्निक द बेस्ट फिट लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें एक और बात क्या पता चली कि इसमें हमारे पास जो बेस्ट फिट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे पास डाटा ही लीनियर नहीं होगा तो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन कैसे स्ट्रेट हो सकती है? बेस्ट फिट लाइन ग्राफिकली तो हम लोग लीनियर को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मोर देन वन वेरिएबल होगा डाटा सेट में, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा डाटा होगा? कर्वी डाटा होगा, कर्वी ग्राफ होगा हमारे पास। इट इज़ रादर अ कर्व डेट फिट इनटू द डाटा पॉइंट्स। अब हमें क्या पता चला कि वो कर्व हमें कर्व में ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं देगा। फॉर अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन द पावर ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ मोर देन वन। अब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन या लीनियर जो इक्वेशन थी उसमें हमारे पास कितनी पावर थी? 1। लेकिन जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स में भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारे पास मोर देन 1 डिग्री होती है और लीनियर में हमारे पास ओनली 1 डिग्री होती है। तो एज इट इज़ सेम मशीन लर्निंग में भी हमारे पास यही है। पॉलिनोमियल में हमारे पास एक से ज़्यादा डिग्री होगी। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट होगा, देन हमारे पास 1 2 3 सो ऑन nth डिग्री तक हमारे पास वैल्यू जो है वो हो सकती है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं। 3 लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास, numpy, matplotlib.py, pandas। इन तीनों की फंक्शनैलिटीज़ भी हमने देख ली थी कि हमें इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम लोग दोबारा बात करें तो numpy हम लोग यूज़ करते हैं मैट्रिसेस को हैंडल करने के लिए, अरेज को हैंडल करने के लिए। matplotlib.py हम क्यों यूज़ करते हैं? अपने ग्राफ्स की प्लॉटिंग, अपने डाटा सेट की प्लॉटिंग के लिए, उनकी विजुलाइजेशन के लिए। देन हमारे पास पांडास है। पांडास को हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? हमारी CSV जो फाइल्स होती हैं उन्हें इंपोर्ट करने के लिए, डाटा रैंगलिंग करने के लिए, या फिर मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पांडास से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने डाटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। डाटा सेट में हमारे पास PD से हमने इंपोर्ट किया है .read CSV फाइल है हमारे पास। और यहाँ पर जो ये हमारी डायरेक्टरी है डाटा सेट की, जुपिटर में हम जो हमारा डायरेक्टरी है वो इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो अगर हमें इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो वाली नहीं है जिसमें हम लोगों ने डाटा को सेव किया हुआ है। अगर हम लोग ये ऐसे डायरेक्टरी ना दें तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले OS को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्टरी डाटा सेट का नाम लिख देंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने डायरेक्टरी चेंज नहीं की तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे लिए कुछ आसान है, तो इसलिए हम लोग यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने डाटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इसको रन करते हैं। अब हमारे पास जो डाटा सेट है वो कौन कौन सा है? डाटा सेट में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं? टेम्परेचर और प्रेशर, ये फीचर्स हैं हमारे पास। बहुत शॉर्ट सा डाटा सेट है हमारे पास, ज़्यादा बड़ा डाटा सेट नहीं दिया हुआ हमने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? X और Y में वैल्यूज़ दे दी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ कैसे दे रहे हैं? X में डाटा सेट जो डाटा फ्रेम है हमारे पास .ilog, उसको हम लोकेशन कौन सी दे रहे हैं कि सारी रोज़ ले लो,
कॉलन का मतलब क्या है, सारी रोज़। देन 0 एंड 1 से पहले पहले वाला जो इंडेक्स है वो हमें मिल जाए। ये वाला जो इंडेक्स है हमारे पास, ये वाला जो कॉलम है, सॉरी 0 कॉलम, 0 इंडेक्स पे जो कॉलम है वो हमें मिल जाएगा। वाई में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो कॉलम है वो प्रेशर जो है वो हमारा वाई में है। इससे हम रन कर लेंगे और अब हमारे पास अगर हम लोग एक्स की वैल्यू चेक करें तो एक्स में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई है। और अगर हम वाई को चेक करें तो वाई में हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सबसे पहले, अब हम बात तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है। हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे और फिर पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रन के एक फैमिली लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसे फिट कर दिया एक्स और वाई पे। यहाँ एक जो क्वेश्चन बनता है या फिर एक कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि हमने डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट क्यों नहीं किया। हम लोग तो हर अपने एल्गोरिथम में कर रहे थे कि ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है उसको, क्योंकि हमारे पास डाटा सेट ही बहुत छोटा सा है। बस ये कोई 5 रोज़ का डाटा है, ये 6 रोज़ का डाटा है हमारे पास। अगर डाटा सेट हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होता तो हम लोग उसको स्प्लिट कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने स्प्लिट ही नहीं किया, बहुत छोटा डाटा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। लीनियर रिग्रेशन के बाद जो है अब हम लोग उसको विजुलाइज़ करेंगे कि हमारा जो डाटा है उसको विजुअली हम देखेंगे हमारी बेस्ट फिट लाइन किस तरह से बन रही है, या फिर हमारा डाटा किस तरह से जो विजुअली है हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो लीनियर रिग्रेशन है वो रन हो गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको विजुअली देखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, PLT जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी और डॉट स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं एक्स और वाई। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन तो किया ही नहीं है उसको। और कलर कौन सा दे दिया हमने उसको, ब्लू। और अब हम लोग हमारी बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं, डॉट प्लॉट। और एक्स में हम लोगों ने क्या दिया, एक्स और वाई की जगह हम लोगों ने क्या दिया है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। और कलर हमने दे दिया उसको रेड। हमने उसको टाइटल भी दे दिया है, ये आप ना भी लिखें तो भी आप रन कर सकते हैं, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा फैंसी किया हमने अपने डाटा को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ थी, वाई एक्सिस पे कौन सी थी, और हमारे ग्राफ का जो टाइटल था वो क्या था। फिर हमने क्या किया, PLT.show अपने ग्राफ को शो कर दिया। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमें किस तरह से ग्राफ मिल गया, इस तरह से। ये हमारे पास डाटा सेट था और हमें बेस्ट फिट लाइन ये। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बेस्ट फिट लाइन बनती है, यहाँ पर सिर्फ एक जो वैल्यू है उसको वो मैच कर रहा है, बाकी कितनी ज़्यादा वेरिएशन है हमारे डाटा में, और इस तरह से जो हमारे पास एरर होगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे डाटा सेट के लिए हम लोग पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने पॉलिनॉमियल की जो टर्म थी वो अपने मॉडल में ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, अपनी सेकंड लाइन की जो फैमिली है प्री प्रोसेसिंग, उससे हमने इंपोर्ट किया है पॉलिनॉमियल फीचर्स। उसके बाद हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और डिग्री हमने दे दी 2। डिग्री की हमने पहले ही बात किया है कि अगर हमारे पास जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है उसमें 1 से ज़्यादा डिग्री होगी तो यहाँ हम उसको डिग्री खुद देंगे। अब पहले हम लोग एज ए एग्जाम्पल 2 के साथ देखते हैं कि हमें कितनी बेस्ट फिट लाइन हमारी कितनी अच्छी मिलती है। अगर नहीं होगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। देन हमने क्या किया, हमारे डाटा को फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें तो ये जो है हमारे पास जो हमारे पास डिग्री थी ये कांस्टेंट, देन ये उसका फर्स्ट डिग्री की वैल्यू, देन ये सेकंड डिग्री की वैल्यू, ये 2, और ये मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू है और ये उसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास हो जाएंगी। और अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को हम फिट करते हैं। तो हम लोगों ने इसको फिट किया और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विजुलाइज़ कर लेते हैं। विजुलाइज़ करने के लिए सेम जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन को विजुलाइज़ किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कैटर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं एक्स और वाई में।
एक्स और वाई है, कलर ब्लू है हमारे पास, और हम प्लॉट क्या कर रहे हैं एक्स को, और प्रिडिक्टेड जो लाइन होगी हमारे पास उसको, और वाई की जगह पे हमने प्रिडिक्टेड लाइन दे दिया है और एक्स की जगह पे एक्स को ही रखा है। कलर हमने रेड दे दिया है। टाइटल हमारे पास पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है। एक्स लेबल हमारे पास टेम्परेचर है और वाई लेबल में हमारे पास प्रेशर है। अब हम अपने ग्राफ को अगर शो करें तो हम देखते हैं कि अब हमें बेस्ट फिट लाइन किस तरह से मिलती है। अब कुछ बेहतर हमें मिल रही है कि हमारे पास जो एरर है वो बहुत कम आ रहा है पहले से। पहले कितना ज़्यादा एरर था, कितनी ज़्यादा जो पॉइंट्स थे वो दूर थे। अब हमारे पास कुछ बेहतर आ रहा है। अब अगर हम इसकी डिग्री को चेंज करके देखें तो हमारे पास अगर देखें अगर हम लोग 1 करते हैं तो वो आई थिंक हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल जाएगी लीनियर रिग्रेशन की तरह से। इसको हम सबको दोबारा रन करेंगे। डिग्री 1 करके रन किया, देन इसको रन किया, जो प्लॉटिंग का था उसको भी रन किया। देखें अब फर्स्ट डिग्री का मतलब था कि वो लीनियर रिग्रेशन ही है हमारे पास, हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। फिर हम लोगों ने सेकेंड डिग्री पे पहले ही देख लिया। अब हम लोग अगर थर्ड डिग्री पे देखेंगे, थर्ड डिग्री पे हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है, तो इसे हम रन करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 3 डिग्री की वैल्यूज़ मिल गई कांस्टेंट। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, देन थर्ड डिग्री में क्या होगा, उसका क्यूब होगा, ये उसका स्क्वायर, ये उसकी सिंपल वैल्यू फर्स्ट डिग्री की, फिर देन उसका स्क्वायर, देन उसका क्यूब। अब हम अपने फर्दर कोड को रन करें और हम इम्प्लीमेंटेशन उसकी विजुअलाइजेशन देखें तो अब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो और ज़्यादा लाइन जो कर्व हमारे पास था वो और ज़्यादा लाइन पॉइंट्स के करीब हो गया है। अब अगर हम लोग इसकी डिग्री और ज़्यादा बढ़ाकर देखते हैं कि हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है, तो अगर हम लोग 4 करें तो 4 करने के बाद रन करें तो ये देखें अब यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री, देन फोर्थ में क्या करेंगे, उसको 4th टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हम लोग फर्दर कोड को रन करते हैं। अब देखें अब जो हमें कर्व मिला है वो बिल्कुल बेस्ट फिट लाइन है, हमारे पास बेस्ट फिट कर्व लाइन मिल गई है, हमें पॉइंट्स को बिल्कुल मैच कर गया, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है एरर की। तो इस तरह से ऐसे डाटा सेट पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं और अपनी डिग्री में वेरिएशन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट फिट लाइन बनती है वो क्या बनती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम एरर फाइंड करना चाहें कि हमारे पास बेस्ट फिट लाइन जो लीनियर रिग्रेशन दे रही है उससे हमें कितना एरर मिलता है, और अगर हम लोग पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो उससे हमें कितना एरर मिलता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी प्रिडिक्टेड लाइन थी डाटा सेट में से हमने वो ली, sklearn से हम लोगों ने इंपोर्ट किया मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जैसे हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे एक्यूरेसी स्कोर की, वो हम एक्यूरेसी के लिए चेक कर रहे थे, इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे आर स्क्वायर स्कोर लिया है। आर स्क्वायर हमारे पास एक एरर है, एरर की टाइप है मशीन लर्निंग में, उसको हम यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास कितना एरर आ रहा है। मैट्रिसेस को हमने इंपोर्ट कर लिया, देन हमने आर स्क्वायर को इंपोर्ट किया, एक्स की जगह पे हमने वाई की वैल्यू दे दी और वाई पे हम लोगों ने जो हमारी प्रेडिक्टेड लाइन थी उसकी वैल्यू दे दी। अब अगर हमारे आर स्क्वायर को हम चेक करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0.69। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से इतनी वैल्यू आती है, और अगर हम लोग अपनी पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से चेक करें, सेम जैसे हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन से फाइंड की थी वैसे ही पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से फाइंड करेंगे। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से अगर हम लोग फाइंड करें तो सिंपल हम लोग अपनी पॉलिनॉमियल की जो लाइन प्रिडिक्ट लाइन थी उसे ले लेंगे और आर स्क्वायर, और उसके बाद सेम वैसे ही मैट्रिसेस को इंपोर्ट किया, आर स्क्वायर में हमने अपनी वैल्यूज़ रख दी। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये हमें कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, 0.999। अब हमें क्या पता चल गया कि अगर डाटा सेट हमारे पास जो पॉलिनॉमियल के लिए हम लोगों ने लिया है तो उसमें उसी डाटा सेट पे अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो वो हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने उसे पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के साथ अप्लाई किया तो वो हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, और हमने डिग्री भी बहुत अच्छी सेट कर लिया उसको। अगर हम लोग डिग्री को भी वेरिएट करेंगे तो भी हमारा जो एरर है और जो हमारी एक्यूरेसी है वो वेरिएट करेगी। तो हमने देखना है कि हमारी बेस्ट फिट लाइन हमें लेनी है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारी प्रिडिक्शन चेक करते हैं कि अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन के साथ प्रिडिक्ट करके देखें तो हमें कितनी एक्यूरेसी के साथ वो वैल्यू देता है, और अगर हम लोग
पॉलिनॉमियल के साथ चेक करके देखें तो हमें कितनी एक्यूरेसी के साथ वैल्यू देता है। अब जो मैंने वैल्यू ली है 80, वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट में है। 80 पे कितना प्रेशर है, टेम्परेचर पे 0.0900। अब हम इसको अगर चेक करें लीनियर रिग्रेशन के साथ तो वो हमें एक्यूरेसी किस तरह से देगा, 0.13। लेकिन ये तो हमारी वैल्यू नहीं थी। इस तरह से अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन से चेक करें तो हमें वो बहुत अच्छी एक्यूरेट उसने वैल्यू दी है, बहुत करीब उसने वैल्यू दी है। डेटा सेट में हमारे पास क्या थी, 0.0900। अगर हम दोबारा से चेक कर लें तो ये देखें ये वैल्यू थी हमारे पास, और अब उसने हमें प्रिडिक्शन पे कितनी वैल्यू दी है, 0.091। इसलिए हमारे पास जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है वो इस डेटा सेट के लिए बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। एक प्रिडिक्शन के लिए हम लोगों ने कैसे किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट था डॉट प्रिडिक्ट किया और हम लोगों ने अरे में वैल्यू लिख दी। पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट डाटा को चेक करते होते थे कि प्रिडिक्शन टेस्ट पे, क्योंकि हम लोग टेस्ट डाटा को ही प्रिडिक्शन के लिए रख रहे थे। तो यहाँ पर उसके अलावा भी अगर आपने कोई न्यू प्रिडिक्शन करनी है तो अभी आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी सेम ऑब्जेक्ट लिया, प्रिडिक्ट किया, और जो हमारे पास फिट ट्रांसफॉर्म किया हुआ था हमने उसको उस अरे में उसको प्रिडिक्ट करके चेक कर लिया कि किस तरह से हमें प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी वो दे रहा है। इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को अप्लाई कर लिया। अगर हम लोग अपनी लेक्चर की समरी देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन हमने देखा कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास नॉन लीनियर डाटा होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन। हमारे पास डिग्री जो है वेरिएट कर सकती है उसकी, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, दैन हमने हमारे डाटा सेट को इंपोर्ट किया। ये हमारे पास हमारा डाटा सेट था, हमने एक्स और वाई को वैल्यूज़ दे दी। दैन हम लोगों ने सेपरेटली चेक कर ली थी हमारी वैल्यूज़ की, एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और वाई में कौन कौन सी हैं। फर्दर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया कि लीनियर रिग्रेशन के बाद उसको विजुलाइज़ किया कि लीनियर रिग्रेशन के बाद हमें वो किस तरह का ग्राफ प्लॉट करके देता है। तो ये हमारे लीनियर रिग्रेशन के साथ ग्राफ था। दैन हम लोगों ने क्या किया, पॉलिनॉमियल फीचर्स को अप्लाई किया। पॉलिनॉमियल की टर्म्स को जब हम लोगों ने मॉडल में ऐड कर दिया और उसको फिट किया अपने मॉडल को, और उसको हम लोगों ने विजुअली देखा कि अब हमारे पास किस तरह से डाटा सेट हमें किस तरह से जो ग्राफ है वो मिल रहा है। तो ये हमें हमारी जो कर्व था बहुत बेस्ट फिट मिल गया था। फर्दर हमने क्या किया, हमने हमारी एक्यूरेसी चेक की कि हमारे ग्राफ में कितनी एक्यूरेसी हमें लीनियर रिग्रेशन से मिलती है और कितनी एक्यूरेसी हमें पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से मिलती है। तो लीनियर रिग्रेशन से हमें इतनी एक्यूरेसी मिली 0.69, और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से हमें कितनी मिली 0.99। दैन हम लोगों ने क्या किया था, अपनी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया था। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन से प्रिडिक्शन देखी और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से प्रिडिक्शन देखी, तो हमें जो ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन थी वो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से मिल गई थी, क्योंकि डाटा नॉन लीनियर था और डाटा सेट पे ही डिपेंड करता है कि हमने उस पर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।